नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे एक राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका राज बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार एक मुनि उस राजा के राज्य में आए और राजा ने उनकी बहुत ही सेवा भावना की, जिससे मुनि प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को कीट पक्षियों और पशुओं की बोली समझने का वरदान दिया। लेकिन राजा से कहा, एक शर्त भी है जिसको आपको मानना ही पड़ेगा। यदि राजा ने किसी को भी इस बारे में बताया तो राजा की उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। एक रात की बात है, राजा अपनी रानी के साथ भोजन कर रहे थे। अचानक राजा की दो बड़े बड़े चींटों जो काले रंग के थे, राजा और रानी की थाली के बीच से घूम रहे थे। राजा की इच्छा हुई, जरा सुने ये चींटियां क्या बातें कर रही हैं। चींटा चींटी आपस में कह रहे थे। चींटा बोला, तूने रानी की थाली से चावल निकाल कर राजा की थाली में क्यों डाल दिया? रानी को पाप चढ़ेगा राजा को अपना जूठा खिलाने से। तब चींटी कहने लगी, हट पगले, पति पत्नी में जूठा खिलाने से पाप थोड़ी ना चढ़ता है, प्यार बढ़ता है। चींटी बोली। यह सुनकर राजा को बड़ी जोर की हंसी आई और वह बहुत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी सी चींटी में समझ है। राजा को हंसते देख रानी सोच में पड़ गई। क्या बात है, राजा को बड़ी हंसी आ रही है, बड़ा खिलखिलाकर हंस रहे हैं। जरा हमें भी बताओ क्या हुआ? राजा ने कहा, नहीं रानी, बस ऐसे ही। रानी ने कहा, ऐसी ही हमें बता दीजिए, हम भी हंस लेंगे। वैसे ही आपकी माँ ने जीना मुश्किल कर दिया है। रानी ने राजा से कहा। राजा कहने लगे, नहीं नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई, कुछ खास बात नहीं है। वे रानी की बात को टालने लगे। रानी भी जिद कर अड़ गई और कहने लगी, अरे ऐसे ही आनी होती तो हमें क्यों नहीं आ रही है? सच कहिए, आप हमें देखकर हंस रहे हैं ना? अब रानी समझने लगी कि राजा मुझे देखकर हंस रहे हैं। राजा कहने लगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको देखकर मैं क्यों नहीं हंसूंगा? तो हमें देखकर आप नहीं हंस रहे तो हमें भी बता दीजिए कि आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं। उसी चीज का नाम बता दीजिए जिससे आपकी इतनी प्रसन्नता हो रही है। फिर भी राजा ने कहा, अरे रानी साहिबा, आप तो पीछे ही पड़ गईं। कोई बात नहीं, आप भोजन कीजिए। आप तो ऐसे ही कहेंगी। और रानी खाना छोड़कर चली गई। राजा का मन भी खाना खाने का मन नहीं किया, क्योंकि दोनों की बात बात में बहस हो गई। राजा तो बेचारा अपने नियम से बंधा था। अगर उसकी भाषा ज्ञान के बारे में किसी को बता दिया तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह झूठ बोलकर बच जाता। लेकिन उस समय वे लोग झूठ नहीं बोलते थे। खासकर राजा या पढ़े लिखे व्यक्ति झूठ नहीं बोलते थे उस टाइम, क्योंकि वे झूठ बोलना पाप समझते थे। इसलिए राजा ने झूठ नहीं बोला और बात को टालने लगा। लेकिन रानी तो जिद पर अड़ गई और वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। राजा जब वस्त्र बदलकर रानी के कमरे में पहुंचे तो देखा रानी दूसरी ओर बेड पर मुंह फुलाए हुए लेटी हुई है। राजा ने जब रानी से बात करने का प्रयास किया तो रानी भड़क उठी। सबके सामने आपने हमारी बेइज्जती की है, अब बड़ा प्यार जता रहे हो। दास दासियों के सामने आप हमारा मजाक बनाते हो, हमारा भी तो कोई सम्मान है। अच्छा राजा ने, ऐसी बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। तब रानी ने कहा, अच्छा ऐसी बात नहीं है तो आपने हमें बताई क्यों नहीं
कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा कहने लगे, आप तो बहुत ही हठ कर रहे हैं। छोड़िए बात को। रानी कहने लगी, हट अब भी मैं ही हट कर रही हूँ। इतनी सी बात है तो बता क्यों नहीं देते। बात क्या थी आप नहीं समझोगी। रानी, छोड़िए ना, इतनी सुंदर रात है, चलो दोनों बताएंगे। लेकिन रानी बड़ी गुस्से में थी। राजा की रानी ने एक नहीं सुनी और कहा, दूर रहो, मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी के पास जाइए जिसकी बात पर आप इतना प्रसन्न हो रहे थे। मैं तो जिद करती हूँ, जिद्दी हूँ, हठी हूँ। आप बात को गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सोच रही हैं वो भी ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आप इतना बतंगड़ बना रही हैं। राजा ने बहुत रानी को समझाने की कोशिश की। रानी, छोड़िए, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना नहीं है। लेकिन रानी कहने लगी, अरे छोड़िए जी, इनकी सारी छोटी छोटी बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। आपकी पत्नी है हम। अरे अब तुम पुरानी बातें लेकर मत बैठ जाओ। राजा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रानी ने उसकी एक ना सुनी और वे अपनी हट पर अड़ी रहीं। मुझसे बात नहीं करो जब तक आज मुझे सत्य नहीं बता देते। आखिर माजरा क्या है, मुझसे आप बोलोगे नहीं। राजा की समझ में नहीं आया आखिर वह क्या करे। उसने अपनी तरफ से रानी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी की नाराजगी दूर नहीं हुई। राजा ने सोचा, रानी थोड़ी देर नाराज रहेगी, सुबह तक ठीक हो जाएगी। लेकिन यह क्या, रानी का अगली सुबह भी रानी का मुंह फूला रहा। उसने राजा से कोई बात नहीं की। राजा ने खूब बातचीत करने का प्रयास किया, कितने भी उसको प्रलोभन दिए, उपहार दिए, लेकिन रानी नहीं मानी। रानी के दिमाग में शक घर कर गया। राजा जितना समझाने का प्रयास करता, बात उतनी ही बिगड़ जाती। रानी का हठ बढ़ता ही गया। अपनी बात मनाने के लिए रानी ने खाना पीना छोड़ दिया और कोप भवन में चली गई। अब एक सप्ताह बीत गया था। रानी का स्वास्थ्य कमजोर हो गया, उसका स्वास्थ्य गिरता ही गया। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई स्थिति हो गई थी। या तो रानी को सारी बात बता दे और अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे, या तो अपनी प्राण प्रिय रानी को ऐसे ही तड़पने दे। राजा ने रानी को मनाने का लाख प्रयास किया, पर रानी तो हंसी का कारण जानना चाहती है। आखिर थक हार कर रानी से अंतिम बार पूछा, रानी, मैं यह बात आपको बताने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक बात आप जान लें, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। रानी कहने लगी, मैं मर रही हूँ, इससे बुरा क्या हो सकता है, मत बताइए। राजा ने कहा, रानी, इस बात को बताने से मेरे जीवन पर संकट आ सकता है। रानी को लगा राजा झूठ बोल रहा है ताकि वह उसे यह बात ना बता सके। रानी भड़कते हुए बोली, राजा के प्राणों को संकट, वो भी एक छोटी सी बात बताने में, फिर मेरे ही प्राण त्यागना उचित है। अपनी बात अपने पास ही रखिए। मेरे लिए थोड़ा सा विष मंगा दीजिए, अब मैं जीकर करूंगी भी क्या। राजा के समझ में नहीं आ रहा था एक छोटी सी बात के लिए रानी कैसे अपने प्राण देने के लिए उतारू है। उल्टा राजा को ही इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। राजा ने निश्चय किया, रानी को सब बता देंगे। साथ ही उसने सोचा, जब मरना ही है तो किसी तीर्थ स्थान पर ही मरने में भलाई है। कम से कम मृत्यु के बाद सदगति तो प्राप्त होगी। राजा ने हार मान ली और उसने रानी को बताया कि वह बात बताने के लिए तैयार है कि वह क्यों हंसा था, उसे क्यों हंसी आ गई थी। रानी मन ही मन बहुत खुश हुई कि आखिर वह जीत गई।
पर रानी ने पहले थोड़ा घमंड किया। राजा ने ये शर्त रखी थी वह हरिद्वार चलकर सारी बात बताएगा। रानी और खुश हो गई कि यात्रा भी हो जाएगी। इतने दिनों से कहीं भी जाने का अवसर भी नहीं मिला है। राजा ने अपने सारे हिसाब किताब मंत्रियों को बता समझा दिए। रानी को साथ लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। पुराने समय में यात्राओं में लंबा समय लगता था क्योंकि बीच बीच में पड़ाव डालने पड़ते थे, इसलिए यात्रा कई दिनों में पूरी होती थी। ऐसे ही राजा रानी के दल में यात्रा के दौरान पड़ाव डाला गया था और एक बड़े से खेत के किनारे मैदान में बैठे प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। रानी भी उनसे कुछ दूर पर बैठी थी। तभी राजा को थोड़ी दूर पर एक बकरी दिखाई दी। उन्हें देखकर राजा को फिर उत्सुकता हुई कि आखिर दोनों क्या बात कर रहे हैं। बकरा बकरी दोनों बातें कर रहे थे। बकरा कह रहा था बकरी से, तुम बहुत सुंदर हो। बकरी बोली, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हैं। बकरा कहने लगा, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू कहे तो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बकरी कहने लगी, नहीं नहीं बकरा, आज मेरा मन हरी हरी घास खाने को कर रहा है, तुम मेरे लिए वही ला दे। बकरा कहने लगा, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी लाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है। नदी के किनारे वाली जगह पर उस घनी गुफा के पीछे से तू बस मुझे ये बता, तुझे कौन सी घास पसंद है, मैं तुझे बस वही घास ला दूंगा। नदी के किनारे वाली या गुफा के पीछे वाली। बकरी कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे तुम जो कुएं के अंदर घास लगी है वही घास ला दे। वो घास आज तक किसी बकरी ने नहीं खाई। मेरी पड़ोसी वाली बकरी से शर्त लगी है कि मेरा बकरा मेरे लिए वह घास ला सकता है। देख, आज मेरी इज्जत का सवाल है। बकरा, अगर आज तूने मना कर दिया तो मैं उस पड़ोसी बकरी से शर्त हार जाऊंगी। राजा यह बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि देखो कैसे अपनी शर्त मनवा रही है। बकरा बोला, अरे बकरी, कुछ और मांग ले। कुएं के अंदर मैं जा सकता हूँ, पर बाहर कैसे आऊँगा, मैं कोई आदमी थोड़ी ना हूँ। तब बकरी कहने लगी, अरे प्यार करते समय बड़ा बोल बोल रहे थे कि आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तब बकरा कहने लगा, प्यारी बकरी, बात तो समझ, ऐसा कैसे हो संभव है, मेरी मौत भी हो सकती है। बकरी कहने लगी, बकरा, मैं कुछ नहीं जानती, अगर तू ला सकता है तो ला, वरना आज से हमारा रिश्ता खत्म, मेरी अपनी भी कोई इज्जत है। ऐसा सुनकर बकरा को मन ही मन क्रोध आया। फिर भी वह बोला, चल दिखा कहाँ पर है, मैं लाता हूँ। कुआं नजदीक ही था। बकरी बकरे को लेकर कुएं पर पहुंची और दिखाने लगी कि वो वाली घास। बकरे ने बकरी को जोर से धक्का दिया और बकरी कुएं के अंदर गिर गई। बकरा बोला, साली तू समझती क्या है अपने आप को, तेरे लिए मैं कुएं में घुसकर घास लाऊं, तूने मुझे क्या राजा समझ रखा है जो अपनी पत्नी के जिद के आगे जान देने पर तुला है। खा ले अब जितनी घास खानी है। राजा ने जब यह सुना पहले तो मुस्कुराया और फिर शर्म से पानी पानी हो गया। उसी समय राजा उठा और रानी से बोला, तुझे घर चलना है कि नहीं, पहले तुम्हारे हंसने का कारण मुझे बताओ। राजा ने अब गुस्से से कहा कि चलना है या नहीं, नहीं चलना है तो यहीं पर रहो। रानी भी समझ गई कि अब दाल गलने वाली नहीं थी, तो बोली, अरे आप तो नाराज हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे, चलो घर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसी बात होती है जिससे हम कोई अनजाने में या कोई ऐसी बात कभी भी शक नहीं करना चाहिए। पति पत्नियों को एक दूसरे की बात समझना चाहिए।
वैसे तो पति पत्नियों में ऐसी कोई राज की बात नहीं होती है। अगर होती भी है तो एक दूसरे की परिस्थिति को समझना चाहिए कि कोई ना कोई मजबूरी है। ऐसा ना हो कि उस बात को जानने में पति पत्नियों की जान पर आ जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।